We have seen here login screen is there. In login window, on login window is there, and it is a frame. How will appear, how we will take that one, सभी चीज बता चुके हैं, ठीक है। वेजेस कैसे लेने हैं, कमांड बटन्स की, ये सभी चीज बता दिए थे। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन एंड फॉरगेट पासवर्ड, टू कमांड्स फॉर दिस वन। Okay, suppose anybody is a new customer, new members is there, he want to register, or he or she want to register their name in library management system. For that, first he or she has to register that one. So here you will click on the member पे click करेंगे, then after register now register, it is a button is there. If border bd equal to 0 will be, then border will not appear. यहाँ पे border नहीं आया, it is a label. Whenever you click here, registration window will appear. You can see here इसमें image, how to appear image same, और one window में we will apply that one, we can choose here. इसको बनाने के लिए पहली चीज, पहले फ्रेमिंग करनी पड़ती है। ये याद रखिए कि जब भी होता है लेआउट बनता है, कि लेआउट मीन्स हाउ मेनी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ यू हैव सीन फॉर्म्स, तो यू हैव सीन दैट हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू नीड इन यू पर्टिकुलर फॉर्म। अपने फॉर्म पर कितने की जरूरत होती है वो आपको देखना पड़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे ये बना है, इसको कैसे, जैसे आपको दिख रहा है वैसा है नहीं कि हाफ में इमेज आया हाफ में, ये ऐसा कर नहीं सकते इमेज में, ठीक है। अच्छा होता आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि दो फ्रेम को आपस में ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इट इज फॉर द वन फ्रेम। यहाँ पर ये जो चीज है, ये टोटल ये होगा, ये वन फ्रेम इज देयर, ये टोटल जो है वन फ्रेम है, यहाँ तक ये वन फ्रेम है, ठीक है। और ये टोटल जो है आपका सेकेंड फ्रेम है, ये आपका पूरा सेकेंड फ्रेम है। तो एक विंडो है, विंडो हाउ विल अपीयर, और फ्रेम कैसे अपीयर करते हैं ये भी हम लोग क्लास में देख चुके हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है लेआउट बनाना। हमने अर्लियर हैव टोल्ड यू हैव टू मेक अ कॉपी फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉपी बनानी है। उस प्रोजेक्ट कॉपी में आपको सबसे पहले चीज लेआउट बनानी, कौन क्या होगा, किसके रजिस्ट्रेशन का होगा, फॉरगेट पासवर्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समझ में आता है वैसे बनाते जाते हैं, और उसको थ्रू द मॉड्यूल हम एक एक चीज को अलग अलग मॉड्यूल में करते हैं, ठीक है। ये छठवां है। तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन हेयर, तो रजिस्ट्रेशन में आप देखिए यूजर आईडी यहाँ पर आ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस वन। तो पहली चीज क्या है, यूजर आईडी जो होता है ऑटोमेटिकली आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले आपने 101 दिया है, 102 दिया है, 104 दिया है, आपको नहीं पता, वो चीजें नहीं पता कि आपको, ठीक है। तो आपको कोई चीज नहीं पता है कि आपने पहले कितना 101 दिया, तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप टेबल में जैसे एंटर किए हैं, आई एम गोइंग टू ओपन दैट माईएसक्यूएल आल्सो, क्योंकि माईएसक्यूएल से लिंकिंग है। बता चुके अभी केवल 2 ही टेबल बनाए हैं माईएसक्यूएल का, और बुक के लिए भी कुछ नहीं बनाया। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं, जैसा सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ओके, आई यूज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर, ठीक है। अब इसमें 100 टेबल्स कर देते हैं। अब देखते हैं 1 2 टेबल्स एडमिन, अभी 2 ही टेबल बना हुआ है, उसके बाद एडमिन और मेंबर का, इसके बाद बुक का, और भी बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको स्टार्ट करनी होती है। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि हमें क्या क्या बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि here is user ID, then after enter the name, enter the address, enter phone number and member date, current date। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस सॉफ्टवेयर का, आपका करंट डेट आएगा। जब मेंबर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो मेंबर 1 साल के लिए इसमें बनाया है, तो मेंबर एक्सपायर ऑन दिस वन। आप देखिए 20 है, 21 में एक्सपायर होगा। मेंबर फीस, आप जो फीस चाहते हैं वो, जैसे स्टेटस क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव हो गया, अगर तो कर देता है, तो उसके केस में वो इशू नहीं हो पाएगा। ये एडमिन लेवल पर है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन फॉरगेट क्वेश्चन हो गया तो आपको जो उस बेस पे होता है, जैसे ईमेल अकाउंट का होता है और भी सभी चीज का होता है। तो आपने देखा होगा कि फॉरगेट पासवर्ड की बात होती है तो वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछता है। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे लिख देखते हैं। ये कम्बो बॉक्स है, कम्बो बॉक्स में आपने बस केवल लिखा फर्स्ट स्कूल नेम, फर्स्ट पेट डॉग, फेवरेट सब्जेक्ट, ये सभी चीज लिखा हुआ है, और उसका आंसर यहाँ पर लिख देगा जो भी है। अब पासवर्ड होगा और कंफर्मेशन पासवर्ड। तो हमें क्या करना होगा, कंफर्मेशन पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। अभी तो हमने खाली
टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बना देंगे, टेक्स्ट एस्ट्रिक्स बना देंगे अभी जब तक पूरा नहीं होता। फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ये है कि रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेगा, कोई चीज वैकेंट हो तो उसमें एंटर ऑल वैल्यू, ये मैसेज दिया, कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर, नाउ यू कैन एंटर हियर। कोई भी चीज आप एंटर करते हैं, एंटर ऑल वैल्यू, क्योंकि नंबर्स था तो सभी चीजें एंटर करना होगा। ऑल वैल्यू जब तक नहीं देगी तो ये नहीं जाएगा। यहाँ वेलकम टू लाइब्रेरी है, ये फ्रेम जो है, इस फ्रेम में लाइब्रेरी में क्लिक करते हैं यहाँ पर तो वो वापस साइन इन पे चला जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है हमारा, यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, देखिए लॉगिन का यहाँ पर मेंबर में अगर हम करते हैं, एक मेंबर है हमारा 101 हमने दिया था और 12 दिया था। अभी उसमें कुछ बनाया नहीं हमने, खाली एक विंडो हमने बनाया है। फॉर दैट अगर हम लॉगिन करते थे तो विंडो अपीयर होती है, टॉप लेवल विंडो, और अभी कुछ नहीं किया, इसके आगे कुछ नहीं पड़े। अब हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नाउ का ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम लोग बनाए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए सिंपल सी बात है, एक विंडो है, विंडो को बनाना पड़ता है। सभी जितने फॉर्म्स उसमें लिंक है, कहाँ लिंक है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ये पर्टिकुलर लिंक आपके इसके रजिस्ट्रेशन नाउ पर है। ये रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक है, इस पे क्लिक करने पर ये देखिए एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन का है, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये विंडो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोज हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, आप देखेंगे ये डिसअपियर हो जाएगा और आपका ये जो फॉर्म अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन में हमने बनाया, एक एक फंक्शन में बनाया। और जैसे साइन इन करते हैं, जैसे साइन इन पर हम करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मेंबर डिटेल जो वो डिसअपियर हो जाएगा और आपका देखिए लॉगिन विल अपीयर ऑन फ्रंट ऑफ यू, ये चीज है। तो ये सभी चीजें होती हैं, ये कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये बटन है, बटन पर पहली बार फंक्शन को हम कॉल करते हैं। So now we have to see that one. So we are going to start that one. Okay. तो आप इसको देखिए, अब देखिए लॉगिन का है, नीचे का है लॉगिन का, हमने यहाँ लॉगिन कर लिया है। मेंबर्स को डिसअपियर करने का डिस्ट्रॉय होता है, सबसे पहली चीज याद रखिए। ठीक है, मेंबर को होने के लिए डिस्ट्रॉय। देखिए ये लॉगिन का सबसे पहला जो कि यही है, लॉगिन विंडो का है। तो लॉगिन विंडो को हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए लॉगिन का है, यहाँ पे देखिए REG बटन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन बटन लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन बटन का वही है, लॉगिन का है। देखिए इसका BD जो है बॉर्डर 0 कर दिए, इसलिए वो लग रहा है कि लेबल है, लेकिन है। BG कलर सिल्वर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर मैरून दिया हुआ है, फॉन्ट ये है। ये सभी चीज व्यर्थ है, ये सभी हमेशा सभी में एक सभी पेजेस में ये होगा। वहां पर लिखा हुआ मैसेज क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ। अब कमांड बटन क्या है, क्लिक विन, ये आप ध्यान देंगे इसमें, एंड तो करते हैं। ये कमांड क्या है आपका, लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर क्लिक विन है कमांड। क्लिक विन मतलब क्या है, क्लिक विन एक विंडो बना होगा, सॉरी एक फंक्शन होगा, दैट फंक्शन विल कॉल। कमांड में हमेशा ये फंक्शन कॉल होता है। तो क्लिक विन नाम से एक बना हुआ है, हम इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो बना होगा हमारा। तो हम क्लिक विन पर जाते हैं, देखिए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक विन होगा, एक अलग से फंक्शन, क्योंकि एक को डिस्ट्रॉय करना है तो हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को हम लिखेंगे। जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर है क्लिक विन, ये देखिए ये फंक्शन है, ठीक है। इस विंडो का नाम क्या था, विन था। तो देखिए क्या लिखा, क्लिक विन में क्या लिखा हुआ है, विन डॉट डिस्ट्रॉय। आपको साफ साफ से लिखा होगा विन डॉट, हमने इसका शेयर कर दिया है, इसकी प्रोग्राम फाइल हमने शेयर कर दी है। विन डॉट डिस्ट्रॉय, जहां भी आपको किसी भी विंडो को डिस्ट्रॉय करे, जिसका विंडो का नाम सबका अलग अलग है, याद रखिए। विन डॉट डिस्ट्रॉय कर दिए तो वो विंडो जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने क्या काम किया है, REG मेंबर फंक्शन, इस मेंबर फंक्शन को हमने कॉल किया है। ये REG मेंबर फंक्शन क्या है, ठीक ऊपर हमने जितने भी चीज जाएंगे ऊपर हमने डिक्लेयर करते चले जाएंगे। ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये लॉगिन विन का, देखिए इसका विन था, विन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर विन रजिस्ट्रेशन का है, ये देखिए मेन लूप पे हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये अब इसको कॉल करेगा तो तुरंत ये कॉल होगा। अब इस कॉल में क्या है, पहली चीज ये कॉल में क्या है, फ्रेमिंग बनानी है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन मेंबर है, रजिस्ट्रेशन मेंबर है। इसमें आपको सिंपल सा आपको कॉल करना होगा सभी चीजें, ठीक है। सभी चीजें हमें कॉल करनी होगी। तो इस कॉल में हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज हमें फ्रेम बनाना है।
ये विंडो बनाना है, विंड सभी के लिए होगा, सभी के लिए विंड बनेगा, जो मेन रहेगा तो मेन विंडो होगा, नहीं टॉप अप नहीं करता, टॉप लेवल नहीं होता। ठीक है, विंडो मेंबर्स हो गया। जियोमेट्री हम बता ही चुके हैं पहले से, रिसाइजेबल फॉल्स फॉल्स कर दिए तो उसको रिसाइबल नहीं हो सकता है। इमेज का ही बता चुके, आइकन बीट मैप जो होता है वो सेम है, सभी विंडो में सेम ही है। ठीक है, ये प्लेस हुआ, और कुछ वेरिएबल्स लिए हैं इसमें, स्ट्रिंग का है, एंड का है, और भी जितने वैल्यू है उन सभी के लिए हमको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, जितने ऑब्जेक्ट है उनके सबके वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो वी हैव टू टेक द वेरिएबल्स आल्सो। अब इसमें जो है आपको लगा होगा कि मेंबर्स में कैसे मेंबर्स आ गए हैं, तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सेलेक्ट मेंबर नंबर फ्रॉम मेंबर। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से किया गया है ऐसे सेलेक्ट MEMB इसको NO फ्रॉम मेंबर। अब क्या आया, 101 आया, और भी अधिक होता तो और भी आता। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, आप ध्यान से देखेंगे क्या किया गया, यही एग्जीक्यूट कराया गया, सेलेक्ट मेंबर नंबर फ्रॉम द मेंबर। अब यहाँ सेलेक्ट होगा, केवल एक ही 101 है, और उसके बाद फेच ऑल क्या करता है, उसमें से जितने भी कर्सर होता है माई कर्सर में स्टोर हो गए, माई कर्सर डॉट फेच ऑल जब करते हैं तो उस माई कर्सर में से सभी ऑल आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कोड को क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया, इसको एक वेरिएबल लिया हुआ है, फॉर आर इन डेटा, डेटा में जो भी स्टोर है वो आता जाएगा, किसमें स्टोर, आर जीरो मतलब होता है सबसे पहला रो, तो सबसे पहला जब लूपिंग चलती रहेगी तो पहला रो इसमें स्टोर होता जाएगा। ये अभी तो एक ही है, नहीं तो जितने भी रहेंगे वो स्टोर लूपिंग चलती जाएगी जब तक उसको डेटा मिलेगा, और वो डेटा इसमें स्टोर होता जाएगा कोड में, उसको ओवरराइट करता जाएगा, लास्ट का डेटा जो होगा वो कोड में स्टोर होगा। अब क्या होगा, अगर कोड में जीरो हुआ तो एम, अगर कोई भी डेटा नहीं होगा पहली बार में तो वो जीरो ही होगा, तो एम ID मेंबर ID इक्वल टू जीरो लिखो, कोड इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी सबसे पहला आपका है 101 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में इसमें फेच ऑल कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इम्पटी रहेगा, तो कोड की वैल्यू जीरो होगी, तो कोड की वैल्यू पर जीरो होगी, तो मेंबर ID लिखा स्टार्ट हमने कहां से किया, 101 से स्टार्ट किया। याद रखिए, हमने जहां से आप स्टार्ट करें 1000 चला 10,000 चाहते हैं, जितने से चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो मेंबर ID 101 से दिया हुआ है। एल्स पार्ट में क्या कर दिया है, अगर कोड में लास्ट की वैल्यू कोई मिल गई, अगर जीरो नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, कोड प्लस 1 एक अधिक कर दे, तो यहाँ पर 101 पहले से मिल चुका है, तो ये वाला पार्ट आएगा ये, और इसको हम उसमें सेट कर देंगे उसके लेवल में, सिंपल। ये बात समझिए, अगर आप बात करेंगे, सबसे देखिए कोड में क्या है, कोड में वो वैल्यू आएगी जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी है, जो इसमें आपके जो ये दिख रहा है इसमें जो वैल्यू है, हमने अभी पहला ही मेंबर दिया है, हो सकता है 1000 मेंबर हो, हमने अभी पहला ही मेंबर दिया हुआ है, अगर 1000 मेंबर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, तो लास्ट में तो आएगा पहला ही होगा, तो उसमें पहले सबसे पहला केस क्या होगा, सबसे पहला सॉफ्टवेयर, दो केस होगा इसमें, हो सकता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम हो, पहला मेंबर उसमें हो सकता है ये कोई दूसरा या तीसरा या चौथा या 100वां मेंबर हो, दो चीज तो हो ही सकती है, जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला मेंबर भी होगा, या हो सकता है 10वां नंबर हो, अभी हमारे में दूसरा नंबर है, कोई भी हो सकता है। तो ये बात इसमें है, इसमें आप ध्यान देंगे, आप यू कैन सी हियर, जैसे you can see here कि if data it will get, अगर ये फर्स्ट टाइम है, सपोज इट इज अ फर्स्ट टाइम, उस केस में क्या होगा, माइक अगर सबसे पहला बार, तो उसमें क्या होगा, कोड में कोई वैल्यू नहीं जाएगा, स्टिल जीरो रहेगा, कोई वैल्यू इसमें नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि डेटा में कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर डेटा में कोई वैल्यू नहीं है तो मेंबर आईडी जो स्टार्ट हुआ वो 101 सबसे पहला मेंबर आईडी होगा। बात समझ, पहला केस यही समझिए कि अगर कोई वैल्यू नहीं रहा उस केस में आपका सबसे पहला 101 स्टार्ट होगा। अगर बाई चांस का, जैसे कि हम देखें कि हमने एक को स्टोर कर दी चुके हैं, 101 को हमने स्टोर कर दिया, उस केस में क्या होगा, ये लूपिंग चलेगी, ये लूपिंग चलेगी, और ये क्या करेगा इसमें, ये सबसे लास्ट R0 क्यों लिखिए, R जो है उसकी वैल्यू आती जाएगी, हमने डेटा को जो फेच करेंगे सबसे स्टार्टिंग की जो वैल्यू होगी वो इसमें आती जाएगी सभी की वैल्यू, और
कोड में जब लास्ट में जो वैल्यू आएगी, अगर देखिएगा कोड की वैल्यू 0 नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, यानी 101 है इस समय, इसमें कोड की वैल्यू 101 है, तो उस केस में एल्स पार्ट में जाएगा और क्या करेगा, कोड में जो भी वैल्यू है 101 प्लस 1 कर दे, यानी मेंबर आईडी में ऑफ हो जाएगा 102। देखिए दो ही केस हो सकता है, पहले केस समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर पहला है, अगर हमने एक और दे देते, सपोज हम गोइंग टू इफ वी आर पुटिंग हियर रजिस्ट्रेशन नाउ, तो देखिए 102 आया। अब 102 को MID जो है, इसको हमने यूजर आईडी में हमने सेट कर दिया है। अब इसको देखते हैं हम लोग, देखिए अब इसको एक एक चीज फ्रेम देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, उसको मतलब नहीं है, ये आपका फ्रेम है, ये एक्स्ट्रा फ्रेम नाम से हमने दिया, आप कोई भी नियम से कोई दिक्कत नहीं है। किसमें होगा, ये विंट REG है, BG वाइट होगा, पहला फ्रेम है इस साइड का। ये प्लेस X, आप हाइट विड्थ वो अपना देख लेंगे, इमेज भी सेम है, ये भी सभी चीज सेम है, सभी चीजें हैं उसमें रहेंगी, ठीक है। और उसमें लिखा वेलकम टू लाइब्रेरी, आप देखेंगे इस साइड में लिखा होगा, आपको लिखा होगा वेलकम टू लाइब्रेरी। अगर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं तो देखिए ये वेलकम टू लाइब्रेरी /n से हमने लाइन चेंज किया हुआ है, तो ये सभी चीज है पहला विंडो, ठीक है, फर्स्ट विंडो है यहाँ बोल्ड इटैलिक जो करना चाहते हो वो। और फ्रेम दूसरा जो है उसका भी विंड REG में होगा, उसकी मार्जिन थोड़ा अलग कर देंगे। जैसे देखिए ये X जो है 50 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको एक एक बार करके देखना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा, X डायमेंशन Y डायमेंशन कहाँ जाएगा। Y देखिए आपका सेम है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम प्लेस पर, देखिए ये और ये Y डायमेंशन आपका सेम है, लेकिन X डायमेंशन इसका पहले है, इसका X डायमेंशन यहाँ से है, दोनों का, ठीक है, दोनों का अलग अलग है। तो हमने देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें देखेंगे ये 300 से Y सेम है, और यहाँ पर देख लेंगे आप ये 50 है, तो 50 से है वो 300, मतलब बीच में जो है 250 का उसका विड्थ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब आप प्लेस करते जाएंगे तो आपको डायरेक्शन दिखता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज देयर कि इसमें जो REG फ्रेम है, TK फ्रेम विंड हमने किया प्लेस, इसको कर दिया, दूसरा फ्रेम भी हमने प्लेस कर दिया इसमें। अब उस दूसरे फ्रेम में क्या करना, पहला फ्रेम ये हो गया, दूसरा फ्रेम ये होगा, और दूसरे फ्रेम में सभी चीज हमें करना है। पहला लेबल आया था, उसमें लेबल में क्या लिखा था, रजिस्ट्रेशन हेयर, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन हेयर, ये वाला ये पोर्शन लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन हेयर। यहाँ देखिए सबसे पहला फ्रेम है रजिस्ट्रेशन, और ये कहाँ पर है, ये REG फ्रेम है, समझिएगा, ये REG फ्रेम है, ये देखिए इसका कंटेनर कौन सा, कंटेनर पे भी ध्यान दिया कीजिए, ये दूसरे फ्रेम में कंटेन होगा। BG कलर व्हाइट है, टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन हेयर, और BG कलर अगर व्हाइट देंगे बैकग्राउंड, तो आपको देखिए ये लग रहा है कि बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो गया है, आप देखिए बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, तो इसलिए लेबल का लुक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि इसी का पार्ट खाली ऊपर लिखा हुआ है। तो लेबल का रहता है तो उसमें अलग, जैसे ये देखिए ये लेबल का, लेबल की तरह दिख रहा है, वेलकम टू लाइब्रेरीज जो है लेबल की तरह दिख रहा है यहाँ पर इसका सेम व्हाइट उसका भी है, व्हाइट इसका भी करे तो उस डिस्प्ले हो जाएगा वो, ये चीज हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका फॉन्ट देंगे, और उसकी कलर भी हम लोग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसका कलर इसे कोडिंग में भेज दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉन्ट न्यू आप जो चाहते हैं वो दे देते हैं, कलर अब देखिए FG कलर क्या है, ब्राउन है, ब्राउन फोरग्राउंड ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का वो अपीयर हुआ। प्लेस कहाँ है, अपने हिसाब से आप प्लेस देख लेंगे। आगे लेबल का है, आगे रजिस्ट्रेशन लेबल है, इसका 60 30 10 है, जो आप देखना चाहते हैं उसके। अब मेंबर की बात करते हैं, मेंबर लेबल में क्या है, यूजर आईडी है, आप ध्यान से देखेंगे ये लिखा हुआ है, यूजर आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूजर आईडी फॉन्ट ये है, और बैकग्राउंड फोरग्राउंड आप ग्रे कलर का देखेंगे, और BG कलर व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर तो डिसअपियर होगा, और ग्रे कलर का ये दिख रहा है, ये इसका थोड़ा हमने किया इसलिए ये है, और उसका प्लेस देख लेंगे। और दूसरा लेवल का देखेंगे, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में क्या लिखा है, MID जो ऊपर से लिए थे हम लोग, ऊपर में हम लोग लिए थे 102, देखिए इस पर टेक्स्ट जो है 102 आया है, इसी के ठीक नीचे, ठीक है। ये फॉन्ट है, ये हो गया, ये हो गया मेंबर नंबर का, ये हो गया, ये दोनों चीज हो गया। उसके बाद मेंबर नेम का है, तो आप एक एक जब करते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। मेंबर नेम में आप देखेंगे
मेंबर नेम इज दियर, व्हाइट कलर ये सभी चीज है, उसका रजिस्ट्रेशन है। दूसरा एंट्री में है उसका प्लेस कहाँ है, और बटन डॉट फोकस मींस BTTX लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा एंटर, ये फोकस किया हुआ, तो ये अपना कर्सर इज ब्लिंकिंग। प्लेस आप एक्स और वाई डायमेंशन आप जब करेंगे तभी आएगा। फिर एड्रेस है, उसी तरह एड्रेस का आप देखेंगे, ये देखिए एड्रेस का है, ये दोनों है, एड्रेस से अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो एड्रेस से अकॉर्डिंग आप देना चाहते हैं जो भी चीज, वो चीज दे सकते हैं। उसके बाद फोन नंबर का है, फोन नंबर का हमने दे दिया। उसके बाद डेट है, अब डेट का क्या है, करंट डेट है। तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, करंट डेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लिखते हैं करंट डेट है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट CUR कर डेट, इसमें होता है ऑप्शन, ये देखिए इसमें MySQL में होता है सेलेक्ट कर डेट करते हैं, कर इसको लिखते रहिएगा, CUR करंट डेट करते हैं तो करंट डेट देखिए आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसी को क्या करना है, यहाँ से फेच करना है, उस पर प्लेस कर देना उस टेक्स्ट फील्ड में। तभी इसकी टेक्स्ट फील्ड जो होगी, आप देखेंगे इसकी टेक्स्ट फील्ड जो होगी, ये यहाँ पर करंट डेट आ गया, ये मेंबर डेट में करंट डेट आ गया है। वो कैसे आ गया है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, माई कर्सर सेलेक्ट कर डेट, ये देखिए सेलेक्ट कर डेट किया हुआ है, करंट डेट आया है md.x0, x की वैल्यू जो 0 है md में आ गया, मींस मेंबर डेट हो गया। अब इसी मेंबर डेट को सेट कर देगा, तो देखिए मेंबर डेट है, ये है, नीचे वाले देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है यहाँ पर md कर दिया है, तो वो जो डेट आया है वो इसी पर प्लेस कर दिया है। तो इस तरह हम प्लेस कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाले डेट में हम, इस वाले डेट में कैसे ये है, तो इसमें ऐड होता है, ऐड डेट होता है, एक फंक्शन होता है ऐड डेट, उसमें जितने भी डे ऐड करने, हमने 365 हम जानते हैं कि एक ये 365 होते हैं, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता है ये ऐड डेट, तो कॉपी करके हम दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐड डेट, ADDDAT डेट, कर डेट, करंट डेट में कितना ऐड करना, 365, हम जानते हैं 1 ईयर में 365 डेज होता है। अगर इसको एंटर कर देंगे तो देखेंगे आप साफ साफ देखेंगे, देखिए 2020 था, ये 2021 आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको मेंबरशिप को हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसको भी वही रिफ्रेश करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। और मेंबर फीस का भी है, स्टेटस का भी है, स्टेटस का भी आप एक्टिव इनएक्टिव का है, ये रेडियो बटन है, रेडियो बटन का हमने दिया हुआ है। बाकी सबकी जो वेरिएबल्स नेम है सबका सेम होता है। रेडियो बटन में याद रखिएगा जो भी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू वेरिएबल नेम, वो दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेरिएबल नेम एस है और यहाँ पर वेरिएबल नेम एस है, दोनों का सेम रहेगा तो एक ही मेंबर दिखा रहे, तो 2 मेंबर दिखाएगा। उसी तरह सिक्योरिटी क्वेश्चंस का भी है, उसी तरह पासवर्ड का भी है, हम इसको देकर ये एंड हो जाएगा। तो ये फ्रेमिंग बना लीजिएगा, फिर उसका वर्किंग जो होगा हम बताएंगे, वर्किंग नेक्स्ट, बहुत ज्यादा नहीं बताएं, खाली फ्रेमिंग का किए कि फ्रेमिंग आप बना लीजिए एक बार में, फ्रेमिंग बना लेंगे, उसके बाद कैसे वो एरर आता है वो हम लोग नेक्स्ट